केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों का खासा ख्याल रखने की कोशिश की गई है। इस बार सबसे खास बात ये रही कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 7 लाख रुपए तक की आय वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अब वित्त मंत्री के बजट में किए गए ऐलानों के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार किस नेता ने बजट की तारीफ की और कौन नाराज हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है, सबको कुछ न कुछ दिया गया है। 1.5 घंटे तक हमने बजट सुना, अब इस पर हम बात करेंगे जब मौका आएगा। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था, सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है, बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा था। टैक्स बढ़ाए गए, कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। कुछ साठ गांठ वाले पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है। जनता को टैक्स से फायदा होना चाहिए, लेकिन इससे उसकी कमर टूट रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा है कि जब भी बजट बनाए तो अनुच्छेद 39 को देख लें। संविधान से आंखें मूंद कर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। रोजगार के लिए आपने गोल गोल बातें की। ये बजट खास लोगों का, खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया बजट है। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है। टैक्स में किसी भी तरह की कटौती का स्वागत है। लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि 2023-24 के केंद्रीय बजट ने देश के लोगों को उम्मीद के बजाय निराशा दी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बजट महंगाई और बेरोजगारी की ओर बढ़ाता है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की है। रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, ये बजट नीलवटा सन्नाटा है, बिहार के लिए कुछ नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं है। यूपीए की सरकार में बिहार को जितना दिया था, क्या इस सरकार ने दिया? तेजस्वी ने आगे कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति से ध्यान भटकाकर संविधान खत्म कर रही है। नाम बदलने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, इससे किसे रोजी रोटी मिले। बिहार के लोगों को ठगने की कोशिश की गई है। मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है। टैक्स में छूट आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।